नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मूलाय श्री चंद्रप्रभु भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, षोडश कारण महापर्व की, 10 लक्षण पर्युषण पर्व की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जो सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। श्रद्धालुओं, पावन पर्व षोडश कारण में 10 लक्षण पर्व का आज बहुत महान दिन, 6वां दिन है। उत्तम संयम धर्म का दिन है। संयम के बिना कोई भी प्राणी नहीं रह पाता। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ, कोई ना कोई किसी भी प्रकार का एक संयम जरूर है, भले वह लौकिक हो, लेकिन संयम है, सावधानी है, सतर्कता है। अपने अपने क्षेत्र में सब रखते हैं, लेकिन यहाँ सतर्कता पापों से बचने की है, कर्म के आश्रय से बचने की है, अपनी आत्मा को संभालने की है, और उत्तम से मोक्ष से जुड़ी हुई है। वह संसार की कामना से दूर है। ऐसी भावना, ऐसी साधना उत्तम संयम रूप होती है, और उसको हम लोग कहते हैं इंद्रिय निरोधो संयम। इंद्रियों का, पंचेंद्रिय विषयों से, पापों से रोकना, यह संयम है। इंद्रियां पापों में न जाएं। 5 इंद्रियां हैं, मन है, अच्छे जगह उपयोग में आए, इससे पुण्य बढ़े या कर्मों की निर्जरा हो, यही उद्देश्य होना, और अभी वह भी कर्मों की निर्जरा मोक्ष पाने के लिए। तो ये संयम है। और भी कहा है कि सम्यक यमो वा संयम, सम्यक रूप से अपने मनवचन काय की क्रिया करना, नियम धर्म का पालन करना, ये संयम है। इसी तरह से और भी बताया है। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि पंच समिदो ती गुत्तो पंचेंद्रिय संबलो जिद कषायो
दंसन नाण समग्गो समनो सो संजदो भनी दो, कि संयमी वही कहा गया है जो पंचेंद्रियों को अपने वश में करके 5 समितियों का पालन करता है, 3 गुप्तियों के साथ रहता है और दर्शन ज्ञान से समग्र है, वही श्रमण संयम का धारी है। तो जानते हैं कि ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, इन 5 समितियों को जो पालन करते हैं और 5 इंद्रियों को अपने काबू में रखते हैं और हमेशा दर्शन ज्ञान में लवलीन रहते हैं, तो वे संयमी कहलाते हैं। साथ ही आचार्य कुंदकुंद देव ने भाषानुव्याख्या में पुनः कहा है कि बद समिधि पालन आए दंडच्चायन इंदी जयेन परिणम मानस पुनो संयम धम्मो हवे नीमा। वे कहते हैं कि व्रत और समितियों के पालन करने में और दंड मतलब मनमच्छ निकाय की क्रिया और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में जिनका मन लगा हुआ है वे संयम के धारक होते हैं, उनके पास नियम से संयम धर्म होता है। तो अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन व्रतों का पालन है। ईर्ष्या समिति है, दिन में धर्म कार्य के लिए 4 हाथ भूमि देकर के चलना है, जीवों की हिंसा बचाना है। और ऐसे ही भाषा समिति से बोलना है, आगम के अनुरूप बोलना है, किसी को पीड़ा ना हो और कोई संसार में विपरीत मार्ग में न भटक जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए उनके हित के बारे में बोलना, हित मित प्रिय वचन बोलना है। भाषा समिति होती है। ईसना समिति में 40 दोषों का ध्यान रखते हुए उनको दूर करते हुए 32 संप्रदायों का पालन करते हुए आहार करना है, ईसना समिति है। इसी प्रकार आदान निक्षेपण समिति है, कुछ भी लेना है, रखना है तो देख करके, शोध करके, पीछे से परिमार्जित करके अपनी क्रिया करना है, सो ये आदान निक्षेपण समिति है। और प्रतिष्ठापन समिति, जिसको स्वर्ग समिति भी कहते हैं, कोई भी लघु संघ आदि संघ आदि जाते हैं तो वहाँ पर देख शोध करके क्रिया करना है, पीछे से परिमार्जन करना है, तो यह प्रतिष्ठापन समिति कहलाती है। इस प्रकार 5 समितियों का पालन, मन गुप्ती, मन को काबू में रखना, ये भाग ना जाए कहीं इंद्रिय विषयों में, पापों में। वचन गुप्ती से हमें कुछ नहीं बोलना, अथवा बोलना तो धर्म ही बोलना है, इसलिए मुनि कहलाते हैं। मौनम धारती मुनि, बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, कारण क्या? वे धर्म ही बोलते हैं, कभी पाप नहीं बोलते हैं। आजीवन के लिए पापों के बोलने का त्याग है, इसलिए मुनि हैं, पापों से मौनी है, तो मौनम धारती मुनि कहलाते। तो ऐसे किस प्रकार मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती शरीर को स्थिर बनाए रखते हैं। एक आसन में बैठते हैं, हिलाना डुलाना सब बंद होता है, अथवा जो भी क्रिया करते हैं समिति पूर्वक करते हैं, सो पापों से बचते हुए। ऐसी उनकी मन वचन काय की चलती है क्रिया, अथवा गुप्तियाँ चलती हैं। मन गुप्ती में मन बिल्कुल रुक जाए ऐसा नहीं है। हाँ, एक अवस्था वह भी आती है जब मन का कोई काम नहीं लिया जाता, आत्मा में स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन साधना के रूप में मन से धर्म का चिंतन करना भी मन गुप्ती है। वचनों से भगवान का नाम, स्तुति, वंदना और अपना प्रतिक्रमण आदि पढ़ना, स्वाध्याय करना, लेकिन और किसी लौकिक बात को नहीं करना और भी लोगों से बात नहीं करना, सो वचन गुप्ती है। और काया गुप्ती में देखभाल के अपनी क्रिया करना, कोई भी अनावश्यक क्रिया नहीं करना, तो वह भी एक काय गुप्ती की साधना है। इसलिए इन गुप्तियों को अनेक रूप में हम पा सकते हैं। बिल्कुल स्थिर रखने रूप भी है
और कुछ धार्मिक क्रिया रूप भी है। तो अधर्म से बचना भी ये गुप्ती है, इस प्रकार से बताया। तो अपनी पांचों इंद्रियों को, जो कि स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र इंद्रियां हैं, तो स्पर्शन के विषयों में राग द्वेष नहीं करना, रसना के विषय में, घ्राण के विषय में, चक्षु के विषय में और कर्णेंद्रिय के विषय में राग द्वेष नहीं करना, ये मुनियों का संयम धर्म है। वैसे संयम के अनेक रूप हैं। संयम एक तरफ से दो प्रकार का है और दूसरी प्रकार से भी दो प्रकार का है। एक प्रकार से तो आप जाने कि देश संयम और सकल संयम। देश संयम श्रावकों का होता है, अनुव्रत आदि रूप होता है, 11 प्रतिमा रूप होता है, क्योंकि वह स्थूल पापों का त्याग करते हैं, पूरा नहीं कर पाते। अगर अहिंसा का देखा जाए तो वे 10 जीवों की हिंसा का त्याग कर पाते, 2 इंद्रिय आदि, 1 इंद्रिय का नहीं कर पाते हैं। उन्हें अग्नि जलाना पड़ेगी, पानी भरना है, वायु भी पंखा वगैरह चलाते हैं। तो इस प्रकार से वनस्पति वगैरह का भी आरंभ करते हैं। पृथ्वी भी कभी खोदना पड़ सकती है, उसकी भी हिंसा हो जाती है। तो ये श्रावकों का त्याग नहीं हो पाता, लेकिन अनावश्यक त्याग कर देते हैं। जब आवश्यकता नहीं है, जैसे उठ के जा रहे हैं तो पंखा बंद करके जाते हैं। आपके यहाँ के एक जो मध्य भारत के मुख्यमंत्री हुए मिश्रीलाल गंगवाल, उनके आप ग्रंथ में पढ़िए, उनके साथ रहे एक बार दशरथ जैन जो मंत्री थे, उनके समय में हमको मिले थे 2006 में छतरपुर में। बहुत वृद्ध हो गए थे, आंखों से कम दिखता था। मेरे पास आए थे धर्मशाला में, बोले महाराज जी मैं मिश्रीलाल गंगवाल के समय मंत्री रहा हूँ। मैं उनके साथ था। मैंने कहा कई मैंने संस्मरण सुने उनके, तो ये सही, हाँ बिल्कुल सही हैं कि उन्होंने विदेशी अतिथियों को भी शाकाहारी बनाया था, शाकाहार दिया था जवाहरलाल नेहरू के कहने से कि उनको अच्छा स्वागत करना, सम्मान करना, लेकिन वे नाराज़ ना हो जाएं। हमने कहा शाकाहार खिलाएंगे, बोले नाराज़ हो जाए तो नहीं होंगे, हम उनको खिलाएंगे, तृप्त करेंगे। तो बहुत अच्छे से खिलाया और वे प्रसन्न हुए। कहा ऐसा तो कभी नहीं किया हमने और आगे भी करते रहेंगे। तो उनके नेहरू जी के लिए बहुत आनंद हुआ था। तो ऐसे गंगवाल जी, उनका आप लोग स्टैचू विजयनगर में देखा होगा, तो ऐसे हुए हैं। और भी कई संस्मरण हैं कि जब भी वे उठ करके जाते थे ना अपने सभागृह से या कहीं से भी हाउस से, तो ये पंखे वगैरह के स्विच ऑफ कर, ये सब बंद करके जाते थे, लाइट ऑफ खुद। तो नौकर कहते थे ये क्या कर रहे हैं आप, हम लोग हैं ना। बोले हमें विश्वास नहीं है कि तुम करोगे, ये गवर्नमेंट की जो लाइट है तो ये बेफालतू जलेगी, इसलिए मैं इसको बंद करता हूँ। वे संयम करने लग जाते थे। बताइए, इतने ज़्यादा जागरूक थे। और दिन में भोजन करते थे, शाम को 5 बज गया तो कितनी बड़ी मीटिंग हो, उठ के चले जाएंगे। और कहीं सैर पर जाते थे टूर पर, तो उनका भोजन साथ में रहता था। 5 बज गया तो गाड़ी जंगल में ही खड़ी हो जाएगी, भोजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कितना बड़ा आज लोग बहाना बनाते हैं, हमको ये काम वो काम, ये दुकान और ये मकान, क्या बात करते हैं। देखो मुख्यमंत्री होकर के, मध्य भारत के मुख्यमंत्री हुए हैं, जब नागपुर राजधानी हुआ करती थी उस समय की बात है। तो विचार करिए कि ऐसे भावों वाले लोग हुए। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा उनका जीवन था। और वसीयतनामा में उन्होंने लिखा है, एक उनका ग्रंथ छपा है कि मेरे जाने के बाद मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं होना, ये भी लिखे गए। अब एक घर तो था जिस पर वो स्वतंत्रता संग्रामी थे, तो उस पर नंबर तो डला रहेगा, बाकी और कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी। तो कुछ ऐसे आदर्श लोग हो गए हैं जिनके नाम लिए जाते हैं क्योंकि उनने ऐसे काम किए हैं। हम भी अच्छे काम करेंगे तो नाम सब लोग लेते रहेंगे और आगे बढ़ने का भी बहुत अवसर मिलेगा। इस प्रकार से देखिए कि संयम पालते हैं देश संयम श्रावक लोग। वे तो अनुवृत्ति वगैरह नहीं रहे होंगे प्रतिमाधारी, लेकिन
उनके जीवन में अहिंसा का बहुत कुछ असर था, भगवान महावीर की अहिंसा का, जैन धर्म का। तो श्रावक लोग बेफालतू की हिंसा नहीं करते हैं। अगर वनस्पति चाहिए तो आपके गांधी जी कहा करते थे कि अगर आपको एक पत्ती चाहिए तो डाल तोड़ के मत आओ, डाल तोड़ के मत लाओ, क्योंकि एक डाल में कई पत्ती और कई फल आ सकते हैं, कई पत्तियां फल आएंगे, इसलिए पूरी डाल क्यों तोड़ते हो, एक पत्ता ही लाओ ना। तो हमारे यहाँ यही कहा है कि घास पर भी मत चलो, वो भी जीव है, अगर रास्ता तो रास्ते से चलो, वो भी तो वनस्पति का जीव है ना। तो आजकल लोग समझते नहीं कि कोई जीव है, तो हिंसा होती है। तो बेफालतू के काम नहीं करना। आपका हिंसा का, एक इंद्रिय का त्याग नहीं है। आप वनस्पति लाते हो, बनाते हो, सब्जी बनाते हो, करते हो, पानी भरते हो, हिंसा होती है, लेकिन बेफालतू का काम मत करो। अगर बिना पानी डाले अपना काम चलता है, अपन जीवों को, कचरा आदि को अलग कर सकते हैं, तो पानी से क्यों करना? पानी से जीव मर जाएंगे। इतना सारा पानी बेफालतू जाएगा, वह कास्टिक छोड़ा जहाँ वहाँ जाएगा तो कितने जीव मरेंगे। इसलिए अधिक पानी का बेफालतू उपयोग करना भी ठीक नहीं। पहले हाथ से खींचना पड़ता था और 1-8 किलोमीटर से लाना पड़ता था, तो कैसा लगता था, एक एक लोटे का मूल्य समझते थे। हाथ तो स्विच दबाया, पानी आया। गवर्नमेंट परेशान है पानी दे दे करके, कहाँ कहाँ तक पानी पहुँचाएँ, कई को मिल ही नहीं पाता है। और कई लोग ऐसा डालते हैं कि बिल्कुल रास्ते पूरे गीले हो जाते हैं। महाराज जी चलते हैं गीले रास्ते, तो दोष लगता कि नहीं? वर्षा हो गई तो अलग बात, सबका अनुष्ठान है कि अब कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन जब सूखा है फिर भी तुम गीला कर रहे हो, तो अनछना पानी है, हमें तो वेदना होती है। इस प्रकार से हमको बेफालतू पानी नहीं डालना चाहिए। हाँ, पानी से धो रहे हैं। मैंने नहीं कहा था कि भगवान के अभिषेक को समय नहीं है, लेकिन गाड़ी का अभिषेक सुबह से चालू हो जाता है। इसको समय है उनके लिए, भाई पहुंच सकते, इतना पानी क्यों बहा रहे हो। बहुत जगह रोड भी हो जाते हैं बेकार। अब पानी बहता है तो फिर वहाँ पर देखो पानी भरता है तो रोड जल्दी उखड़ जाता है, तो कहाँ तक पार्षद लोग ध्यान देंगे। भाई जहाँ पर पानी नहीं डालें, रोड ना बने, जैसे मंदिर के सामने वाला है, बाजू वाला ना बने, तो आप कह सकते हो कि भाई ये बना नहीं, हम लोगों को बाधा हो रही है, गिट्टी है, बहुत सारा ये है वो है। अब जब पानी से खराब हो जाए तो वे क्या करेंगे? इसके बारे में तो बोलोगे नहीं और उसके बारे में बोलते रहोगे। पानी बहाना तो बंद करो पहले। तुम पक्ष मत लो अभी, हमारा पक्ष लो अभी, है ना। हाँ हाँ हाँ, वही बात। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मंदिर आते हैं तो कितना पुण्य मिलता है ना। सब लोगों को सुविधा चाहिए तो वो तो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है भाई। कर रहे हैं कोशिश, ऐसा नहीं है। जो जिन धर्मी हैं उन्हें तो चिंता स्वयं ही रहती है, कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो शुरू से ही भक्त बने रहे, लोग आते रहे। हम तो 2013 में और पहले भी गए, वो अपने मंदिर भी ले गए थे, वहाँ भी कुछ तो सब मालूम है। लेकिन धीरे 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 इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वे भूल जाते हैं, फिर बाद में समय नहीं निकलता है। इतने ज़्यादा अपन को बिजी नहीं होना है, धर्म को समय निकालना है, क्योंकि यही अपने साथ जाएगा। तो सोचो, अध्यात्म और सब चीज़ें बहुत विशेष होती हैं, तो ये बड़ी दुर्लभ हैं चीज़ें, तो अपन लोगों को करना चाहिए। और बहुत समय निकाल के काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। देखिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम अपने इसमें चल रहे हैं, अभी चातुर्मास के अंत तक चलते रहेंगे। अभी बस जो ही अपना 10 लक्षण पर्व हो जाएगा, क्षमा वाणी है, फिर एक संगोष्ठी है, अखिल भारतीय संगोष्ठी, अच्छे विद्वान लोग आएंगे, अपने अपने आलेख पढ़ेंगे, कई कॉलेज वगैरह से भी आएंगे बड़े बड़े लोग। जैसे जो शास्त्रीय परिषद, विद्युत परिषद के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मुख्य पद वाले, आप देखेंगे बहुत सारे विद्वान। और 2 दिनों तक कार्यक्रम है, सुबह दोपहर ऐसे 4 सत्रों में कार्यक्रम है। उसके बाद में देखो पाठशालाओं के बच्चे आएंगे, बहुत सारी पाठशालाओं के बच्चे अपने दिखाएंगे हमने क्या धर्म का सीखा है। ये पाठशाला लगा के दिखाएंगे आपको, तो भी अक्टूबर में रखा है, छुट्टी रहती कोई दिन,
तो ऐसा उस दिन रखा है। और आगे ऐसे ही एक एक कार्यक्रम कभी कभी होते रहेंगे दीपावली तक। और किसी का परिवर्तन का तो अभी निश्चित किया नहीं है, ये तो लोग करेंगे ऐसे विधान पूजाएं। एक महिला मंडल भी आई थी, महिला मंडल ने कहा महाराज जी हमें एक कार्यक्रम रखना है। कौन सा कार्यक्रम आप बताइए कौन सा रख सकते हैं। तो कोई एक कार्यक्रम निश्चित हो रहा है, अभी पक्का कितना हुआ नहीं मालूम, लेकिन हमसे आशीर्वाद ले लिया है कि जो प्रतिमाधारी हैं, सम्यकदर्शी प्रतिमाधारी हैं, उनके लिए वे प्रोत्साहन देंगे, उनका सम्मान करेंगे। तो ये भी एक कार्यक्रम महिला मंडल ने सोचा है और डेट भी बताई है, लेकिन अभी पक्का नहीं किया है। तो ऐसे होते ही रहेंगे कार्यक्रम। तो आप लोगों को पुण्य का सौभाग्य मिलता है। रोज़ ही हमारा प्रवचन तो कार्यक्रम है ही, ये तो अपनी दिनचर्या में है, क्योंकि 60 आवश्यकों में 60 कर्मों में आपके लिए स्वाध्याय आया है, तो रोज़ चलता ही रहेगा, तो रुकता नहीं। दोपहर में भी चलता है, सुबह भी चलता है, अभी तत्पार सूत्र चल रहा है, फिर आगमन योग, और ऐसे सुबह भी कोई ना कोई चलते रहेंगे। तो देखिए ऐसा एक संयम है, बहुत महान है। तो देश संयम में लोग अनुव्रतों में अहिंसा, सत्य भी अहिंसानुव्रत, सत्य में भी वह सत्यानुव्रत कैसा पालन करते हैं, ऐसे वचन नहीं बोलते किसी की हिंसा हो जाए। अचौर्यानुव्रत में देखो राज्य के जो कानून हैं उनका उल्लंघन नहीं करते, टैक्स वगैरह नहीं चलाते। आज सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले जैन लोग हैं। किसी ने कहा था, कोई बड़े नेता ने कहा था कि भारत का जितना टैक्स आता है 35% टैक्स जैनों से मिलता है। 35% बताइए, इतना है। बाप से डरते हैं ना लोग कि भाई ऐसा नहीं करना, और हमारा पुण्य होगा तो आएगा, दाने दाने पर देखा खाने वाले का नाम, सब हो जाएगा। तो अनुव्रतियों को तो कहा है कि राज जाति क्रमण नहीं करना, ये उनके अतिचारों में आता है आचार्यानुव्रत में, कि राज जाति क्रमण मतलब राज्य के जो कर वगैरह नहीं चुराना है, तो ये उनके व्रतों में आता है। मतलब उनके अतिचारों में, सो अतिचारों से रहित व्रत का पालन करना चाहिए, निरतिचार व्रत पालेंगे। तो ऐसे आचार्यानुव्रत किसी की भी बिना पूछे वस्तु नहीं लेना, और किसी की भूरी हुई वस्तु, पड़ी रखी हुई वस्तु कभी लेना नहीं। इससे विश्वास बढ़ता है, हमारा हृदय साफ रहता है, तो हम आगे बढ़ते हैं, जीवन बहुत सुखमय होता है। चलिए, और ब्रह्मचार्यानुव्रत का पालन भी करते हैं। सप्त वैष्णव में वैसे ही परिस्थिति सेवन वेश्यागमन त्याग रहता, और भी वे पर्व दिनों में या कोई भी जो हो सकता है तो संयम का पालन करते हैं। और ऐसे ही परिग्रह में परिमाण बांधते हैं कि हम इतना ही परिग्रह रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। इतने मकान, इतनी ज़मीन जायदाद, इतना सोना आदि सब में लिमिट बांध देते हैं। भले जितना है उससे कितना गुना आप चाहते हो, लेकिन लिमिट बांधो, जिससे क्या होगा, अनंत इच्छाएं शांत हो जाएंगी। जो अनंत पाप लग रहा है वो नहीं लगेगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सोच सकते हो जितना परिग्रह भी तुम्हारे पास है, अगर उससे कुछ कम करते हो तो उत्कृष्ट है, उतना ही बस, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना तो मध्यम है, और बढ़ाना तो इससे दुगना तिगुना चौगुना 150-100 गुना भी आप सोच लो, वह भी एक परिमाण है, वह भी एक परिमाण है। अनंत इच्छा आपकी नहीं है कि हम चक्रवर्ती बने, वो भी नहीं हो सकता, जबकि चक्रवर्ती भी प्रमाण बांधता है। हमारे शांति कुछ हरिनाथ भगवान हुए, उनका 60 खंड का वैभव था, चक्रवर्ती हुए हैं, कितना वैभव था, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 रानियाँ, 9 नदियाँ, 14 रत्न, पूरा 60 खंड, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिन्हें नमस्कार करते थे। फिर भी उनका परिमाण था कि इससे ज़्यादा मेरी इच्छा नहीं है। तो आप क्यों नहीं बांध सकते हो? जितने लोग यहाँ बैठे हैं वे प्रमाण बांधने की, हम इससे ज़्यादा कितना गुना तक तुम्हें बढ़ाना है, उससे ज़्यादा मैं नहीं रखूँगा, उसकी भावना नहीं करूँगा। मैं आपसे नहीं पूछना चाहता, अपने मन में सोच लो बस। तो ये परिग्रह परिमाण हो गए, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है इससे। आप 3 लोग का वैभव नहीं चाहते हो, भैया हमारे कितना हमको चाहिए जीवन में पर्याप्त इतना, तो जरूर मन में सोच लो। सोचा कि नहीं सोचा? कि नहीं सोचा? दिमाग में आ रहा कि नहीं? भाई जितना तुम्हारे पास है इतने से काम चल रहा है, और मानो आगे बढ़ाना, कितने बच्चे हैं उनको उतना ही उतना चाहिए जितना है।
कितने होंगे? और रख लो थोड़ा, धर्म में दान देना है, परोपकार करना, तो और सोच लो कि जितना वैभव अभी है उससे 10 गुना की, 20 गुना की, 50, 100 गुना, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। इतना तो बांध दो, फिर और जब हो तो और कम कर लेना, और कम कर लेना कि अब हम आ गए 10 गुने पर या 2-4 गुने पर आ गए। आ रहा नहीं समझ में? तो कम